ठीक है जी, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में अभी ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, बर्नौली एंड बाइनोमियल। ठीक है, सो आगे देखते हैं। तो बाइनोमियल पे कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, जैसे ऐसे एक क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, सो द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n such that probability of getting at least one head is at least 99%। जैसे ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में आए हैं। सो क्वेश्चन इज, एक कॉइन को मैंने n टाइम टॉस किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, अच्छा n की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज एटलीस्ट 99%। इसको ट्राई करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो जिन लोगों ने किए होंगे उनके लिए आसान होगा, और ट्राई करके देखो पहले। ट्राई करो, आंसर बताओ क्विकली। तो जी जी जी, अगर कुछ नहीं लिखा है तो फेयर कॉइन होगा। हाँ, फेयर कॉइन। करो, सॉल्व करो, इक्वल नहीं आएगा। अब मान लो ये एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं फिर से, ये ऑलरेडी जैम एंड गेट में आ चुका है क्वेश्चन, उसमें और चार ऑप्शंस आपके पास होंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ, 6, 7, 8, नन ऑफ दिस। अब देखो, ये मतलब एक्सक्यूज देने बजाय तो कोशिश करो एक आंसर निकालने की। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो वहाँ क्या, किसको बताओगे कि ये क्वेश्चन कुछ अलग सा आ रहा है, क्वेश्चन है कुछ अलग ही है, छोड़ के आओगे एग्जाम में, सिंपल से ही मतलब है। मान लो तुम्हें सॉल्व करके करेक्ट आंसर बताना है, तो क्या बताओगे, तो उस पर्पज से सॉल्व करो। ओके, ठीक है, बाकी लोग बताइए।
यहाँ पे क्या होगा, ये कॉइन को एन टाइम टॉस किया तो यहाँ फेयर कॉइन होगा, तो फेयर कॉइन को एन टाइम रोल किया है। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक्स मान लो है नंबर ऑफ हेड्स इन एन टॉसेस, ठीक। तो एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अभी फेयर कॉइन लेके चलो, या लिखा भी रहेगा फेयर कॉइन इज टॉस्ड, एग्जाम में जनरली लिखा होगा, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मान लो ये फेयर लिख देता हूँ मैं। सो अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, तो एन एक्स बिलोंग एक्स इज बाइनोमियल एन कॉमा 1/2। तो यहाँ आपको बोल रखा है इन्होंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज एटलीस्ट 99%, ये है। So 1 minus probability x less than 1 is more than equal to 0.99, और यहाँ x का सपोर्ट क्या है 0, 1, 2 अप टू n, है ना। x का जो सपोर्ट है वो 0 से n हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास है 1 माइनस एक्स लेस देन 1 में एक ही चॉइस है x बराबर 0 की, क्योंकि इसका यही पॉसिबल सपोर्ट है इसीलिए। और ये आपका मोर देन इक्वल टू 99% था ना, बात वही है, 0.99 लिखो या 99। अच्छा ठीक है, सो एक आंसर तुम लोग डिसाइड करेंगे। सो x बराबर 0 जो होगा उधर ले आते हैं, लेस देन इक्वल टू 1/100। यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई x बराबर 0, बाइनोमियल में क्या होता है, सो बाइनोमियल में x बराबर 0 का मतलब है NC0 जो कि 1, और 1/2 की पावर n आ जाएगा एट द एंड। सो NC0 1 ही होता है, सो लेस देन इक्वल टू 1/100। सो ये फाइनली आ गया 1/2 की पावर n लेस देन इक्वल टू 1/100। रेसिप्रोकल कर दो, 2 की पावर n मोर देन इक्वल टू 100। अब आप देखो n की मिनिमम वैल्यू क्या है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो तुम मान लो n स्टार्ट करो, कुछ भी है ना, n मिनिमम क्या हो सकती है। सो मिनिमम 1 लेके देखता हूँ, तो 1 के लिए ट्रू मोर देन 100 नो, n 2 रख के देखो 4 मोर देन 100 नो, n 3 8 मोर देन 100 नो, 4 16 मोर देन 100 नो, 5 32 मोर देन 100 नहीं, 6 रखेंगे तो 2 की पावर 6 कितना 64 मोर देन 100 नो। तो आगे क्या होगा, 7 पे कितना होगा, 2 की पावर 7 कितना होता है 128। तो n बराबर 7, यस। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, 7। ये हो गया, मिनिमम n को 7 रखना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन ट्रू होगा कि 2 की पावर 100 से ज़्यादा हो जाए। अब एग्जाम में मान लो तुम यहाँ तक पहुँचे और डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम है ना। या दूसरा तरीका है कि तो मैंने ऐसे किया, तुम्हें ऐसे नहीं करने का मन है, तुम लॉग ले लो, सो यू टेक लॉग बोथ साइड। सो लॉग लोगे n log बेस e बात कर रहा हूँ ln, सो ln 2 मोर देन इक्वल टू, लॉग इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, इक्वलिटी सेम रहेगी। सो n log 2 मोर देन इक्वल टू ln 100। अब यहाँ से n मोर देन इक्वल टू ln 100 अपॉन ln 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इधर डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेटर का ज्ञान तो होगा ही आप लोगों को, तो आप कैलकुलेटर में जाइए और आप क्या कीजिए, ln 100 को डिवाइड कीजिए ln 2 से, क्या आता है, फिर आप कह रहे थे आंसर आएगा ही नहीं, है ना, जो लोग कह रहे थे क्या आ रहा है। तो ये सब एग्जाम में, इसका मतलब आप में अभी वीकनेस है, उसको दूर करना। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो एग्जाम में कैसे करेक्ट आंसर टिक करोगे। तो यहाँ से आ गया कि n, और n तो नेचुरल नंबर है, तो फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, n तो नेचुरल नंबर है ना, फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता। तो n मोर देन इक्वल टू 6 पॉइंट सम, है ना, 6 से ज़्यादा है। सो n की वैल्यू यहाँ 7 8 9 10 कुछ भी ले लो, ये पॉसिबल। मुझे मिनिमम पूछा था, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n जो हो सकती है वो 7 हो जाएगी, 7 इज द आंसर। ठीक है, तो हमें मिनिमम n पूछा है ना, तो मिनिमम n इज 7। अब बताओ कैसे 6 होगा, 6 रखने पे ये ट्रू आएगा। एक तो तुम लोग कौन ज्ञान देगा, एमएससी करके अभी तक ये भी ज्ञान नहीं है, तो क्या ही मतलब, यहाँ मुझे लगता है तो क्या ही समझाऊं ये सब चीजें मैं, जो बच्चों को पता होगा कि
कर लेते हो तुम लोग। ये 6 पॉइंट, अगर ये 6.64 है और मुझे कह रहा है n इससे ज्यादा होगा, तो 6 कैसे आंसर हो जाएगा? यहाँ 6.64 नंबर है, कह रहा है n इससे ज्यादा है, तो इधर 6 का कब से आने लगा इधर? तो मिनिमम बोलने से क्या हो गया? हाँ, तो मिनिमम n 6 कैसे हो जाएगा? मतलब किस लॉजिक से 6 हो जाएगा मिनिमम? यहाँ n बोल रहा है n 6.64 से ज्यादा होना है, तो मिनिमम n क्या है जो इससे ज्यादा है? 6.64 से ज्यादा वैसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट है? इस तरह, जी जी जी, हाँ नहीं नहीं वही लिखा है मैंने, वो आप, अरे एक्चुअली आप लोग क्या फंसे रहते हो, देखो NC0 P की पावर 0 Q की पावर n लेस देन इक्वल टू 1/100। अब ठीक है भाई, देखो सो NC0 1 हो गया, हाफ की पावर 0 1 हो गया, ठीक है ना? तो ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब नहीं कर पाओगे दिक्कत है ना। सिमिलरली अगर मान लो ये ऐसे ही क्वेश्चन इसके लिए लिख दूं, मान लो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा इसको कम कर देता हूँ। बताओ n की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फिर से लिख रहा हूँ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, n का सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए probability of getting at least one time 6 on the upper face, this will be at least 97%। ट्राई करो। यहाँ भी 99% कर दूं, बात तो ऐसे ही है, 99% कर लो तब भी चलेगा। किसे करना है? 99% करना है, देख लो इससे क्या आंसर है। क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया तो आई डोंट, और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट यही होगा। सो 99% सही कर लो। अच्छा तो होगा, ओके। अच्छा ठीक है।
चलो पहला अभी 99 पे करते हैं, तो 1 2 3 नन ऑफ दिस। है ना? तो मान लो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो आप क्या ऑप्शन टिक करोगे? अब उससे आपको दिख रहा होगा कि आपके आंसर करेक्ट होंगे, रॉन्ग होंगे, आपके मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो आपको दिख रहा होगा। ये चीज है। तो यहाँ भी सिमिलर प्रोसेस ही है कि x जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स 6 कम्स इन n टॉसेस, है ना, या n थ्रो ऑफ अ डाई। एक डाइस को n टाइम थ्रो किया ना, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से होगा, ये होगा बाइनोमियल n कॉमा 1/6। अब मुझे गिवन है कि कम से कम एक बार 6 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 99% है। सो मुझे गिवन है एक्चुअली probability x more than equal to 1 is more than equal to 99%. So 1 minus probability x equal to 0, क्योंकि और भी पॉसिबिलिटी होगी नहीं। इसका जो सपोर्ट है 0 1 2 डॉट 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 n तक जाएगा, तो यहाँ x मोर देन इक्वल टू 1 है, तो लेस देन 1 इज जस्ट 0। सो ये मोर देन इक्वल टू 99/100। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे आप, सो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, उधर ले आएंगे लेस देन इक्वल टू 1/100, और इसको सॉल्व करोगे सो nc 0 1/6 की पावर 0 5/6 की पावर n मोर देन इक्वल टू 1/100, ये है ना। देखिए सो nc 0, ठीक है ना, p 1/6 की पावर 0 5/6 की पावर n, सो यहाँ से ये 1 हो गया टोटल। सो 5/6 की पावर n मोर देन इक्वल टू 1/100। अब इसको उल्टा भी आप कर सकते हो, मर्जी है, देख लो। सो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 6/5 की पावर n, तो ये लेस देन इक्वल टू 100 हो जाएगा। रेसिप्रोकल किया मैंने। अब लॉग लगा दो आप। सो अगर लॉग लगाओगे, अभी ठीक है, मैंने गलत लिखा ना यहाँ पे, ये सही था। एक मिनट, यहाँ लिखने में गलती हो गया, ये लेस देन इक्वल टू था ना, तो ये लेस देन इक्वल टू था ना, तो ये आपका लेस देन इक्वल टू है, तो ये मोर देन इक्वल टू है। पर चेक कर लो यहाँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो है हमारे पास, ये मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये इनइक्वालिटी थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो अभी मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है वहाँ पे, ये लेस देन इक्वल टू है ना, तो ये लेस देन इक्वल टू, तो ये लेस देन इक्वल टू, ये मोर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे आप चाहो तो लॉग लगा लो, चलेगा। तो लॉग लगाओगे, सो n लॉग मतलब बेस e की बात कर रहे हैं, 6/5 मोर देन इक्वल टू ln 100। तो यहाँ आएगा l मोर देन इक्वल टू ln 100 अपॉन ln 6/5। एक चीज ध्यान रखो, ln 6/5 है, ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए डिवाइड किया, चेंज नहीं किया साइन। अगर आप रेसिप्रोकल नहीं करते हो, सीधा लॉग लगा देते पहले यहाँ पे, तो लॉग 5/6 नेगेटिव नंबर है, क्योंकि 5/6 लेस देन 1 है, लॉग 1 0 होता है। तो अगर x लेस देन 1 है तो लॉग x नेगेटिव होगा। तो मैंने रेसिप्रोकल यहाँ इसलिए किया था ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, इधर आ गया। अदरवाइज लॉग 5/6 आप निकालोगे नेगेटिव आएगी, लॉग 6/5 निकालोगे पॉजिटिव आएगी। तो अब इसको आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेटर से करके बताइए कितना आ रहा है। अच्छा, सो 25.25। सो n एक इंटीजर है जो 25.25 से आगे है, सो पीछे तो आ नहीं सकता। सो यहाँ n जो है हमारे पास, ये 25, ये 26, सो यहाँ पे नंबर है 25.25। सो n की वैल्यू इससे आगे है। सो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? 26। सो n की वैल्यू यहाँ मिनिमम वैल्यू 26 आएगी। चेक करो, अब तो तुक्का लगाने वाले लोग कुछ भी बोल रहे थे, तो ठीक से सॉल्व करोगे आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे हाँ वही ना, ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे है ना जीरो टाइम, ये वो ना जीरो टाइम हमारा, एटलीस्ट 1 टाइम तो जीरो टाइम हो गया, तो ये हो गया, तो यहाँ पे 26 आएगा, तो ये दोनों प्लीज हो गया आप। सो इस तरह से है, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अभी मैं सर्च करूंगा आपको मिल जाएगा। तो ये सब बाइनोमियल के कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप यूज कर सकते हैं। तो
ये पूछ देगा एग्जाम में आपसे इस तरह क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में बता ही दिया था बाइनोमियल क्या है, सपोर्ट क्या है, एमजीएफ क्या है, मीन वेरिएंस है ना, ये सब डिस्कस किए थे। अगर कुछ और आपको डिस्कस करना हो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे हैं, टाइम खत्म हो जाएगा, सिलेबस करा देता हूँ, तो थ्योरी करा देता हूँ मैं। तो प्रॉपर्टी तो लिखाई दिया था लास्ट क्लास में, एक थ्योरम लिखाया था ना कि x अगर बाइनोमियल n कॉमा p है, तो n माइनस x जो होगा बाइनोमियल n कॉमा q होता है ना, ये थ्योरम था। तो x अगर बाइनोमियल np है तो n माइनस x बाइनोमियल n कॉमा q होगा, जहाँ q ये एक थ्योरम था, इसको हम आगे यूज कर सकते हैं। और बाकी मेनली यही है, जैसे अब अगर आप फाइंड करना चाहो ई एक्स स्क्वायर, तो ये सब पता है ना, मीन वेरिएंस तो हमें पता ही था। बाइनोमियल में अगर बाइनोमियल एनपी है, ई एक्स तो एनपी है, वेरिएंस आपका एनपी क्यू है, तो यहाँ से ई एक्स स्क्वायर भी इजीली निकाल पाओगे आप, है ना। ऐसा उस दिन एक क्वेश्चन पूछ रहा था, ये चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि लेट एक्स इज बाइनोमियल 5,1/2, देन आप बताइए मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यू क्या होगा। बताओ भाई, सॉल्व करके आप लोग किसी भी तरीके से ई ऑफ एक्स क्यूब किसके इक्वल आएगा। तो लोग सोच के आंसर बताओ, तुम्हारे लिए अभी तुम्हें सॉल्व करना है तुम लोग। तो बताओ क्या आएगा आंसर, नंबर बताओ, सीधा सीधा बीच का प्रोसेस नहीं, फाइनल आंसर बताओ, नंबर क्या आएगा, कोई नंबर आएगा ना मेन, तो नंबर क्या आएगा। कितना, ये 15 या 59, फाइनल है ना, ये बीच में बदलोगे आंसर अभी। बताओ बाकी लोग बताओ भाई।
नहीं आ रहा है, किसी से नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे भाई? आंसर तो आने चाहिए, तो आसान क्वेश्चन है। ट्वेंटी 25। ओके 25। 25 ही आ रहा है। सो एक तो अप्रोच है हमारे पास, एक तो हम नॉर्मल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो हालांकि ये फॉर्मूला है, अगर इससे मैं सॉल्व करता हूँ तो इससे क्या आएगा, ये फॉर्मूला है हालांकि, तो मैं इसको देख रहा था 3C0, तो ये k को जब हम जीरो रखेंगे कहाँ तक जाएगी, ये तो 5 - 0 + 1 6 तक चली जाएगी, तो आगे जाना ही नहीं है इसका मतलब, 3C0 ही रहेगी। आगे अगर लिखेंगे 3C1 इंटू 5, 3C2 इंटू 5 इंटू 4, और 3C, ये कहीं पे फॉर्मूला देख रहा था, मैं वेरीफाई करता हूँ, मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करूंगा इसको। 3C3, के को 3 रखेंगे, 5 - 3 2 + 1 3, 5 4 3, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, सो 1 3C1 15, 3C2 5 को 20, बहुत ज़्यादा आ रहा है 60, और इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ है ना, तो देखते हैं क्या है, 60, ये आंसर आ गया 120, ये तो 136 आ गया इससे। तो एक ऑप्शन ये भी रखते हैं, मान लो ये नन ऑफ दिस। अभी ये बस मैं देख रहा था कहीं पे ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा था, तो इसको जरूरी नहीं है सही हो, तो ऑनलाइन कई बार गलती भी रहता है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, तो मेरा क्वेश्चन है x इज बाइनोमियल 5, 1/2। तो एक तो अप्रोच हम सिंपली जैसे EX³ का हमारे पास अप्रोच है ना, ये क्वेश्चन है। अब हमारा यहाँ पर्पस है EX³ निकालना। अब EX³ बहुत सारे तरीके से निकल सकता है। तो एक तरीका ये है कि हम इसको सॉल्व करें, x³ इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, यहाँ x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 1 2 अप टू 5 तक हो सकती है। एक ये अप्रोच है। हाँ, दूसरा अप्रोच हमारे पास है कि हम इसका MGF लिखें। सो MGF लिखेंगे q प्लस p, सो q इज हाफ, p इज हाफ, e रेस्ट टू पावर t इसकी पावर 5। सो एक अप्रोच मेरे पास ये भी है ना। सो इसको ठीक से अगर सिंप्लीफाई करते हैं, सो e की पावर t प्लस 1, और ये 1/2 की पावर 5, 1/32 बाहर आ जाएगा, इसकी पावर 5। तो दोनों ऑप्शन है, या तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इससे भी आंसर वही आएगा, मैं इसको सॉल्व करूं, उससे भी आंसर यही आएगा। तो उसके लिए EX³ है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे एक बार हम mx' निकाल लेते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 5/32 e की पावर t प्लस 1 पावर 4 है ना, पावर 5 ने बाहर किया, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर t। सो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा फिर। सो जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ मुझे अब प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सो 5/32 बाहर ही रखो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं,
4 इंटू ई की पावर टी प्लस 1 एंड मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सो दिस इसकी पावर 3 फिर ई की पावर टी और पहले से ई की पावर टी है प्लस प्रोडक्ट रूल है ना, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज। अब ये वाला एज इट इज ई की पावर टी का डेरिवेटिव ई की पावर टी रहेगी और ये एज इट इज एक ये अप्रोच हमारे पास है। सो अभी सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, अब एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको मैं कंबाइन करके ई की पावर 2t रख देता हूँ, ई की पावर 2t। अब आप इसको तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, सो 5/32 मैंने बाहर ही रखा हुआ है। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल और यहाँ प्रोडक्ट रूल, दो बार प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, कर लेते हैं। सो यहाँ लगाएंगे तो इसका पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, 4 3 12 ई की पावर टी प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू में इसका डेरिवेटिव ई की पावर टी आएगी, ये एज इट इज, सो ई की पावर 2t एज इट इज प्लस, अब आगे क्या होगा ये वाला एज इट इज, तो 4 ई की पावर टी प्लस 1 होल क्यूब एज इट इज, ई की पावर 2t का डेरिवेटिव, सो 2 ई की पावर 2t आ गई, ठीक है। सो ये अभी पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव हुआ, इसका बस डेरिवेटिव हुआ है। अब आगे प्लस सिमिलरली इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, तो ई की पावर टी का डेरिवेटिव ई की पावर टी ये एज इट इज प्लस, अब ई की पावर टी एज इट इज इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, सो 4 ई की पावर टी प्लस 1 की पावर 3 इंटू ई की पावर टी। अब हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाल लिया, हम जानते हैं कि थर्ड डेरिवेटिव में टी को 0 पुट करेंगे वो थर्ड मोमेंट देगी, सो आप यहाँ पे टी को 0 पुट कर दीजिए। सो देखिए m ट्रिपल डैश 0 आपको क्या आंसर देता है, तो ये 5/32 तो बाहर ऑलरेडी है। अब आप जहाँ जहाँ टी दिख रहा है सबको 0 रख दीजिए, सो टी को 0 रखेंगे, सो 1 हो जाएगी ये, सो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और ये दोनों 1 हो जाएगी, सो रहने दो, प्लस 4 इंटू यहाँ पे 2 का क्यूब 8 इंटू 2 यहाँ पे पुट करोगे, सो 1 और 2 की पावर 4 16 और फिर यहाँ पे आप पुट करेंगे, सो 1 और यहाँ पे पुट करेंगे 2 की पावर 3 8 4 जा 32, सो ये 32 हो गया। सो यहाँ से आंसर क्या आ गया फाइनली, अच्छा ठीक है फिर तो 25 ही सही, तो वो गलत लिखा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 4 है ना 48 एंड देन 64 नहीं चाहिए ना, हाँ और 16 प्लस 32 48 अभी हो गया, ये सब 16 का ही मल्टीपल है ना, तो ऐड करके देख लो, तो 16 3 जा 16 4 जा 16 3 जा 3 3 6 4 10 है ना, हाँ मतलब वही 10 इंटू 16 बाई 32 5, तो ये कट गया, तो ये यस यस 25 आएगा, 25 इज द करेक्ट आंसर, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो आया वो 25। तो ये एक अप्रोच है जो हमने MGF अप्रोच से सॉल्व किया, तो इससे आंसर जो आप लोगों ने बताया वो सही है, सो 25 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कोई गलत मतलब दूसरा तरीका बता रखा है, तो ये गलत अप्रोच है, तो ये इसका कुछ और पता नहीं इसमें क्या था, देखता हूँ, छोड़ो उसको क्या ही जरूरत है। सो हाँ दूसरा अप्रोच ये था, अगर तुम्हें तो दूसरे अप्रोच से जाना हो तो उसका ये था कि ई एक्स क्यूब है, तो जैसे मैं कह रहा था कि एक्स क्यूब इंटू ये हो जाएगा एन सी एक्स पी की पावर एक्स, तो पी तो 1/2 है, क्यू की पावर एक्स दोनों 1/2 है, सो 1/2 की पावर 5 ही आ जाएगी, और एक्स फ्रॉम 0 to 5, सो इसको आप बाहर कर सकते हो, 1/2 की पावर 5 बाहर हो जाएगी एंड समेसन, अब एक्स क्यूब, अच्छा एन मेरे पास एन तो 5 ही है, सो 5cx, इसको खोलोगे तो 5 फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल और 5 माइनस एक्स फैक्टोरियल, यही है ना, और यहाँ हो गया एक्स फ्रॉम 0 to 5,
इसको ऐसे भी खोल सकते हो, डायरेक्टली भी ओपन, कितना बड़ी बात थोड़ी है, हम डायरेक्टली भी तो ओपन कर सकते हैं ना इसको, तो क्योंकि ये तो छोटे टर्म्स हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली ओपन करूँ, इतना कुछ ना करे, डायरेक्टली मैं अगर ओपन कर दूँ इसको 5cx, यही तो है, मैं डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ, तो ये थोड़ा इजियर वे रहेगा। सो ये 1/32 बाहर है। अब x को 0 से लेके रख दीजिए 5 तक, 0 रखेंगे तो पहला टर्म 0 हो जाएगी, 1 रखेंगे तो 1 इंटू 5c1, 5, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 5c2, तो 5c2 इज 5 इंटू 4/2, फिर अपना 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2, 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27, 5c3 सेम ही होगा, 5c8 है ना, 5c2 5c3 सेम है, सो 10 आ जाएगा। और नेक्स्ट आप क्या रखेंगे, 0 1 2 3 4 रखेंगे, 4 का क्यूब 64, 5c4, और आगे आप पुट करेंगे 5, 5 का क्यूब, सो 125, 5c5 1, इसको सिंप्लीफाई कीजिए क्या आता है। सो आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना, हमने सही लिखा ना ये पीएमएफ, तो क्या आएगा, सो 1/32, और यहाँ से कितना हो गया ये 5 प्लस 80, ये कैसे आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, 25 आया पक्का। सो यहाँ से 5 इंटू 80 कितना आएगा, ये 270, और आगे कितना आएगा 65 जा 320, और ये 125, इसको आप एक बार सिंप्लीफाई करके देखिए सच में आ रहा है वो। सो ऐड कर लीजिए, पूरा ऐड कर लो कितना होगा, तो 80 प्लस 320, अच्छा 800, 800/32, तो ये भी आ रहा है 25, ठीक है। सो ये भी अप्रोच ठीक है ना, मतलब अप्रोच कुछ भी लगाएंगे, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक किया होता मैं तो आंसर गलत आता, तो शुरू मुझे ये लग रहा था थोड़ा मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है। सो मतलब मेथड कुछ भी लगाएंगे आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो ये एक तरीका है, सिंपली हम लोग लगाते हैं तो उससे आ जाएगा, और दूसरा तरीका है हमने इस तरह से किया, सो ये थोड़ा ज़्यादा इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, ये था। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बाइनोमियल लास्ट क्लास में डिस्कस, हाँ हाँ जी जी जी, हाँ जो आप लास्ट टाइम कह रहे थे एक्चुअली, तो लास्ट टाइम मैं आपको इसलिए उस दिन बोला था, डाटा था कि आपको एक्चुअली पर्पस ही नहीं पता क्यों कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चूंकि इजी था मैंने ये किया, मैं शुरू में वही ट्राई करना चाह रहा था, लेकिन उससे लेंदी होगा कि आप फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले एक्स कैंसिल करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं खोलूंगा तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा पहले, फिर वो मतलब वो एक्स इंटू x-1 x-2 बनाता है कैंसिल। मेन थिंग है कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, नहीं नहीं ठीक है, वो अभी आएगा तो हम उसको देखेंगे, जो आप बता रहे हैं वो उससे हो जाएगा, एक्स इंटू x-1 x-2 करके वो कैंसिल करवा सकते हैं, तो वो एक तीसरा तरीका है, उससे भी कर सकते हैं। बट जब वो देखो, जब आप क्वेश्चन पूछते तो आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए क्यों करना है ना, कि हम उस तरीके से भी कर सकते हैं सॉल्व, कि वो कैंसिल करवा के वो एक्स स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, बाद में एक्स ऐड सब्ट्रैक्ट करो, वो भी एक तरीका है, उसको रहने दो। एनीवे तो मैं आगे चलता हूँ, अभी थोड़ा सिलेबस को आगे बढ़ाता हूँ। सो हमने अभी 2-3 क्वेश्चंस किए जस्ट बाइनोमियल पे, अब आते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो बाइनोमियल का इंटरप्रिटेशन आपको समझ आया होगा, बाइनोमियल में क्या है, सिंपली कि देयर आर एन ट्रायल्स, एन ट्रायल में से आपके पास ईच ट्रायल के पास सक्सेस या फेलियर ऑप्शन होगा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यू है। एक्स रैंडम वेरिएबल जो होता है नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, इन आईआईटी ट्रायल्स, तो नंबर ऑफ सक्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बाइनोमियल एन कॉमा पी होता है। सो वो क्वेश्चंस कई बार आएगा तो हम डिसाइड करेंगे बाइनोमियल है कि नहीं, वो तो डिसाइड करेंगे। अभी आते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो ज्योमेट्रिक में फिर नेगेटिव बाइनोमियल, तो पहले ज्योमेट्रिक डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। सो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब, पहले तो इसको हम डिफाइन करेंगे, है ना। सो कोई बताओ, मैं लिखूंगा a random variable x is said to have geometric distribution if and only if, so a random variable x is said to have geometric distribution if and only if
ये डिस्क्रीट है एक्चुअली. सो पीएमएफ ऑफ एक्स इज, बताओ क्या लोगे. x takes value 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट. और दूसरा ऑप्शन है, सो दो चॉइसेस हैं है ना, या तो ये हो जाए या दूसरा पीएमएफ भी है इसके पास. x बराबर x इक्वल टू क्या होता है p इंटू क्यू की पावर x माइनस 1, जहाँ x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 डॉट 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 डॉट. अब क्वेश्चन है कौन सा कब यूज करना है ना. सो दोनों पीएमएफ है ज्योमेट्री के पास, या तो ये पीएमएफ होगा या ये पीएमएफ होगा. दोनों का डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट यूज होगा. तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा मुझे कौन सा वाला अप्लाई करना है. ठीक है ना. सो यहाँ पे है कि एक रैंडम वेरिएबल x है, हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन उसका पीएमएफ या तो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का. pq का मतलब भी यहाँ भी सेम ही है. सो यहाँ भी जो ट्रायल्स होंगे इस केस में भी वो बर्नौली ट्रायल्स होंगे. बर्नौली ट्रायल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो आईआईडी ट्रायल्स को हम बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं. तो यहाँ भी जितने ट्रायल्स हैं एक्चुअली सब आईआईडी ट्रायल्स होंगे. तो मैं आगे एक्सपेरिमेंट लिखता हूँ. तो ये तो सिंपली मैंने पीएमएफ के थ्रू डिफाइन किया, जहाँ पी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा. सो यहाँ पे आप जानते हैं कि वेयर जो क्यू है एक्चुअली वो 1 माइनस पी है ना, ये हमारे पास. सो ये पीएमएफ है, ये सपोर्ट है. तो एक में सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे में सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है. तो है ना, आपको जानना है कि कौन सा कब यूज होगा. बस याद रखना जब 0 से सपोर्ट स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला पीएमएफ है. तो इसका मीन का एक्सप्रेशन अलग आ सकता है, एमजीएफ अलग आ सकता है. इसके सपोर्ट ये है तो इसका मीन का एक्सप्रेशन अलग आएगा, एमजीएफ अलग आएगा. तो आपको याद रखना है किस वाले फॉर्म का क्या एमजीएफ है, किस वाले फॉर्म का क्या मीन है, क्या वेरिएंस है, दोनों अलग अलग है ना. सो दोनों पीएमएफ है. अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा होगा कि एक्स इज अ ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल. तो वहाँ क्या होगा, कुछ बच्चा इससे सॉल्व कर देगा, कुछ बच्चा इससे सॉल्व कर देगा, और दोनों से आंसर अलग अलग आ जाएगा. तो एग्जाम में क्या होता है, ज्योमेट्रिक वाला केस हो या नेगेटिव बाइनोमियल हो या एक्सपोनेंशियल हो या गामा हो, तो उस केस में एक्चुअली यहाँ पे कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन सेंस अगर सिर्फ वो लिख देगा एक्स ज्योमेट्रिक है तो आपको ये समझ नहीं आएगा कौन सा वाला, या तो वहाँ पे लिखा रहेगा पीएमएफ, ज्यादातर केस में गिवन रहता है क्वेश्चन में ही, नहीं गिवन होगा तो बता रखा होगा. नहीं नहीं, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर थोड़ा आगे देंगे. अभी आप चूंकि आपको पता नहीं, अभी मैं बस नहीं बता रहा हूँ आपको मैं कि पीएमएफ ये वाला पीएमएफ होगा तब भी ज्योमेट्रिक है, ये वाला पीएमएफ होगा तब भी ज्योमेट्रिक है. बाकी ये कैसे आता है ये सब आगे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिफरेंट आ नहीं जाएगा. ये मैंने दी नहीं दिया, ये किताब से मैं बता रहा हूँ आपको. ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने दिया है मैं आपको समझाऊंगा कि ये ऐसा है. ये सब आपको याद रखना, ये डेफिनेशन है. डेफिनेशन में आप ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना आप चेंज करते. आपको समझना पड़ेगा कि क्यों है कैसे है, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसको चेंज थोड़ी करना है. दिस इज ऑल्सो अ पीएमएफ, दिस इज ऑल्सो अ पीएमएफ. पीएमएफ का क्या डेफिनेशन है, आप वेरीफाई करके चाहो तो देख लो. पीएमएफ पीएमएफ का क्या डेफिनेशन था जी, दोनों पीएमएफ है ये तो. कौन से पैरामीटर, पैरामीटर किसको बोलते हैं आप यहाँ पे. हाँ डिफरेंट हो सकता है, यस. अब देखो दिक्कत क्या है, आप कोई एक किताब पढ़ते होगे, तो कोई एक किताब आप देखो, आप जो किताब पढ़ रहे हो उसमें या तो सिर्फ ये वाला होगा या सिर्फ ये वाला होगा. रेयरली होगा जो दोनों एक्सप्लेन करा. मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, तो आप यहाँ थोड़ा लकी हो कि मैं दोनों बता रहा हूँ. वरना मैं भी कोई एक लिख के आगे बढ़ जाता, एग्जाम में दूसरा आ जाएगा, फिर आप घूमते रह जाओगे कि सर ये तो पढ़ाई ही नहीं. तो आप जो किताब पढ़ रहे हो वहाँ आप देख लो कौन से वाला डिफाइन किया है, जो भी आपका गुप्ता. हाँ तो दूसरा वाला, तो उसके आगे की सारी थ्योरी उस किताब में इसके थ्रू लिखी होगी. तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, वरना मैं भी एक लिख के आगे बढ़ जाता. सो आपको मैं दोनों बता रहा हूँ, वरना किसी बुक में ये है किसी बुक में ये है, और आपको समझना है कहाँ पे क्या है. मैं दोनों दोनों के मीनिंग बताऊंगा क्वेश्चन में. अब क्वेश्चन कभी इस पे आ जाएगा, आप ये लगा के आ जाओगे, गलत हो जाएगा. अभी मैं दिखाऊंगा पीवाईक्यू में आया हुआ है. तो आपको वर्ड प्रॉब्लम, जैसे बाइनोमियल में डिसाइड करते हैं कि कौन सा कहाँ लगेगा. अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है जो लैंग्वेज वाला है,
तो आपको वहां डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये पीएमएफ यूज करना कि ये पीएमएफ यूज करना। अगर आपने एक ही पढ़ा हुआ है तो दूसरे का तो ज्ञान ही नहीं है आपको, तो दूसरे वाले पे अगर आ गया तो आप छोड़ के ही आओगे या गलत करके आओगे, यही ऑप्शन है। हाँ हाँ, कहाँ सेम दिख रहा है आपको? ये सेम दिख रहा है, दोनों सेम है। कहाँ सेम है? लेकिन चलो मैं पूछूं x बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी बताओ, इसके थ्रू क्या आएगा और इसके थ्रू क्या आएगा? फिर तो दोनों, तो आप कैसे कहना चाहते दोनों सेम है? जब दूसरे वाले में ये निकाल ही नहीं पाएंगे तो कैसे सेम हो गया दोनों? अगर दोनों सेम तब होता जब दोनों से सेम आंसर आता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ x बराबर 0 बताओ, आपको एग्जाम में पूछ दिया कि x ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, x बराबर 0 बताओ, और आपने दूसरा वाला पढ़ा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा है ना, तो आप कैसे डिसाइड करो क्या पूछ रहा है? दोनों सेम थोड़ी है, सेम कैसे है? यहाँ 0 आप निकाल ही नहीं सकते, यहाँ 0 पे p प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी p आ जाएगी, तो सेम कैसे है दोनों? इंस्टीड ऑफ क्वेश्चनिंग आप समझने की कोशिश करो कि समझना क्या है। दोनों सेम थोड़ी है, दोनों में डिफरेंट चीजें। अभी मैं इंटरप्रिटेशन आगे बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों है और ये क्यों है। अभी आपको आगे, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा पीएमएफ दिखे तो इसका मतलब है कि ये आपका ज्योमेट्रिक है, ऐसा पीएमएफ दिखे कि भी ज्योमेट्रिक है। दोनों का इंटरप्रिटेशन क्या है, तो आगे समझिए इसका इंटरप्रिटेशन। सो इंटरप्रिटेशन जैसे क्या है कि मान लो हमने कहा एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है ना। सो इसके जितने भी ट्रायल्स होंगे सब बर्नौली ट्रायल्स होगा। और यहाँ पे हमारे पास मान लो एक रैंडम वेरिएबल मेरा x1 है। अब जहाँ पे मैं क्या काउंट कर रहा हूँ, सो बर्नौली ट्रायल बोलने का मतलब फिर से वही हो गया कि ईच ट्रायल हैज ओनली 2 आउटकम, सक्सेस और फेलियर, एंड ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड ईच ट्रायल सक्सेस इन ईच ट्रायल आर इक्वल। मतलब पहले ट्रायल में जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, सेकेंड ट्रायल में सक्सेस प्रोबेबिलिटी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम है। और मतलब आईआईडी ट्रायल्स हैं, और ईच ट्रायल के पास सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम है, सक्सेस और फेलियर। तो बाइनोमियल, बर्नौली, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, इन चारों में ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल ही होंगे। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन चारों डिस्ट्रीब्यूशन में जो ईच ट्रायल होगा वो बर्नौली ट्रायल होगा। तो मतलब हर ट्रायल के पास सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम होगा, सक्सेस फेलियर। पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, क्यू फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। अब हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट चीजें काउंट करते हैं। जैसे हम बाइनोमियल में क्या काउंट करते थे, नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं ज्योमेट्रिक डिस्कस कर रहा हूं तो यहाँ क्या काउंट करता हूँ, सो यहाँ मैं क्या काउंट करूंगा, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो इंटरप्रिटेशन है ज्योमेट्रिक का है, फर्स्ट सक्सेस। सो अब मैं काउंट कर रहा हूं कि पहली बार सक्सेस आने से पहले, मैंने पहली बार मान लो सक्सेस, मान लो मेरा हेड है एग्जांपल के लिए, और फेलियर मेरा टेल है। मैं कॉइन को टॉस किए जा रहा हूं, तो कॉइन टॉस करना एक बर्नौली ट्रायल है। अब मैं पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, तो हेड मेरा सक्सेस है, टेल मेरा फेलियर है। सो यहाँ x1 क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, पहले सक्सेस आने से पहले कितना फेलियर आएगा उसको मैं काउंट कर रहा हूं। तो ये हो गया एक रैंडम वेरिएबल मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं। सो बाइनोमियल में हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, टोटल एन ट्रायल है, ट्रायल फिक्स है वहां पे, और यहाँ पे हम वहां काउंट करते हैं नंबर ऑफ सक्सेस। यहाँ पे क्या काउंट कर रहे हैं, अभी मैं काउंट कर रहा हूँ नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। और वर्ड प्रॉब्लम होगा उसमें यही लैंग्वेज यूज होगा। तो कई बार बच्चा पूछता है ना, सर कैसे पता चलता है कि ये ज्योमेट्रिक है कि बाइनोमियल है कि नेगेटिव बाइनोमियल है या हाइपर ज्योमेट्रिक है, तो इन सब पे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। तो यही याद रखने की चीज है कि ज्योमेट्रिक, अगर ये इस तरह क्वेश्चन में ये वर्ड यूज होगा, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, तो यही हमें पकड़ना है क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ मुझे नंबर ऑफ सक्सेस की बात कर रहा है बिफोर फर्स्ट फेलियर, या नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, तो ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर बात करता है नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, तो बाइनोमियल होगा। तो यही आपको इंटरप्रिटेशन समझना है कि बाइनोमियल का इंटरप्रिटेशन क्या है। मतलब बाइनोमियल में रैंडम वेरिएबल की मीनिंग क्या होती है,
ज्योमेट्रिक में रैंडम वेरिएबल की मीनिंग क्या है? तो यहां मैंने अभी डिफाइन किया कि नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। सो ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया मैंने, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो ज्योमेट्रिक आएगा। कौन सा वाला आएगा, ड्राइव करते हैं। तो यहां पे क्या करना है, x है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो आप सोचो, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट में दो ही आउटकम है, सक्सेस या फेलियर। कॉइन वाला केस ऐसे हो गया, तो सक्सेस हेड बोल दो, फेलियर टेल को बोल देते हैं। डाइस का केस है, 6 आना सक्सेस है, 6 नहीं आना फेलियर है। कोई और एक्सपेरिमेंट ले लो जहाँ पे है ना, एक बैग है जिसमें मान लो 10 रेड है 5 ब्लैक है, विथ रिप्लेसमेंट एक एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, रेड आना सक्सेस है, ब्लैक आना फेलियर है, एग्जाम्पल के लिए। सो अब क्वेश्चन ये है, क्वाइन का ही केस ले लो। चलो, मैं एक क्वाइन को बार बार टॉस कर रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा कि पहली बार हेड आने से पहले कितनी बार टेल आएगी, व्हाट आर द ऑल पॉसिबल। मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल x1 या सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल x1। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पहली बार सक्सेस आने से पहले कितनी बार फेलियर आ सकती है। यस, है ना। सो फर्स्ट सक्सेस आने से पहले हो सकता है कि पहली बार हमने ट्रायल टॉस किया, कॉइन का ही केस ले लो, पहली बार में हेड आ गया तो एक भी फेलियर नहीं, फेलियर यहाँ टेल को बोल रहा हूं मैं। सो हो सकता है कि एक बार फेलियर आया फिर सक्सेस आया, हो सकता है तो यहाँ पे देखो बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक का डिफरेंस क्या है। अभी बाइनोमियल में नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स था, सक्सेस हम काउंट कर रहे थे। यहाँ पे सक्सेस फिक्स है कि एक सक्सेस आएगा, और ट्रायल यहाँ पे आगे मैं ट्रायल भी काउंट करूंगा, यहाँ पे हम फेलियर काउंट कर रहे हैं। तो ट्रायल फिक्स नहीं है, यहाँ पे ट्रायल कितने भी हो सकते हैं। सो हम लोग सक्सेस फिक्स कर रखा है मैंने कि एक सक्सेस आएगा, यहाँ सक्सेस फिक्स है। बाइनोमियल सक्सेस रैंडम है, ट्रायल फिक्स है। सो यहाँ सक्सेस फिक्स है कि एक ही आएगा, और फेलियर यहाँ पे रैंडम है, नंबर ऑफ फेलियर रैंडम है, जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ज्योमेट्रिक। सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। सो यहाँ पे आपके पास हाँ सक्सेस फिक्स है, यहाँ पे एक सक्सेस आना है, एक सक्सेस जहाँ पे आ गया गेम स्टॉप हो जाएगा हमारा। तो हम उससे पहले फेलियर काउंट कर रहे हैं, वी आर काउंटिंग फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो यहाँ सक्सेस फिक्स है ना, कि एक सक्सेस आना है आपको बस। सो सपोर्ट यहाँ 0 1 2 3 ये हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, चलो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि x नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है x नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। सो x नंबर ऑफ रुके रुके फर्स्ट सक्सेस, हाँ। सो यस, देखिए अब यहाँ पे आपके पास है x नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। हाँ, तो टोटल ट्रायल कितने हो गए आपके? x प्लस 1 ट्रायल हो गया, करेक्ट। सो हमें अब देखना है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सोचो, यहाँ पे x टाइम फेलियर मिला, तो एक बार में फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी q है। तो यहाँ पे हमारे पास q इंटू क्यू इंटू क्यू चलता रहेगा, कितनी बार? x टाइम्स, क्योंकि x टाइम फेलियर आया, और लास्ट में क्या आ जाएगा? सक्सेस। सो लास्ट में आ गया सक्सेस। सो ये हमारे पास आ गया q की पावर x इंटू पी। तो ये मैं बता रहा हूँ कि पीएमएफ आया कैसे, बना कैसे। सो ये हमारे पास आ गया, जहां x की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x q की पावर x इंटू पी, या p इंटू क्यू की पावर x, जैसे लिखना है। x की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। सो ये वाला पीएमएफ होगा जब मैं रैंडम वेरिएबल ये डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सो मेरा जब रैंडम मैंने डिफाइन किया नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस ले रहा हूँ, तो ये वाला पीएमएफ आएगा, जो कि यहाँ मैंने पहले लिखा था, है ना, ये पहला वाला लिखा था। तो ये भी ज्योमेट्रिक नाम है इसका, है ना। कुछ बुक में ये लिखता है, कुछ में ये लिखता है, कुछ में दोनों भी है। आपको देखना पड़ेगा आपके वाले बुक में क्या है, कि आपका बुक क्या फॉलो कर रहा है, क्योंकि बुक में जितने भी थ्योरम्स होंगे आगे के, वो किसी एक पे ही बेस्ड होगा। आपका बुक में अगर ये वाला पीएमएफ लिखा है, तो आगे के सारे रिजल्ट, सारे क्वेश्चन, सारे थ्योरम्स इसी पे बेस्ड होगा। ये वाला लिखा है तो आगे के सारे थ्योरम रिजल्ट इसी पे बेस्ड होगा। लेकिन एग्जाम वाला को नहीं पता ना, एग्जाम वाला किस पे बना, आपको कैसे पता किस वाले पे बना रहा है क्वेश्चन? वो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को कैसे कब क्या यूज करना है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब हमारे पास नंबर ऑफ फेलियर काउंट करना होगा, तो उस केस में ये वाला पीएमएफ आएगा। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है, अगेन मैं दूसरा लिखूंगा कि मैं x2 डिफाइन करता हूं
नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस। टिल यहाँ पे बिफोर नहीं लिखा मैंने ना, टिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस आने तक। तो हम लोग ट्रायल काउंट कर रहे हैं तब तक जब तक कि फर्स्ट सक्सेस ना आ जाए। सो यहाँ पे क्या काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स टिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस। सो अब यहाँ मैं ट्रायल काउंट कर रहा हूं पहला सक्सेस आने तक। पहले फेलियर काउंट कर रहे थे हम, अब हम क्या काउंट कर रहे हैं, ट्रायल काउंट कर रहे हैं एक्चुअली। सो यहाँ पे है नंबर ऑफ ट्रायल्स टिल वी गेट द फर्स्ट सक्सेस। सो अब सोचिए यहाँ पे x2 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है ना। सो एक सक्सेस तो चाहिए ही आपको। सो कम से कम एक ट्रायल तो होगा ही। इसने कहा ना कि नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस। तो सबसे इजी वे क्या हो सकता है कि पहले ट्रायल में ही सक्सेस आ जाए। तो कम से कम एक ट्रायल तो परफॉर्म करेंगे तभी तो एक सक्सेस मिलेगी मुझे। सो यहाँ पे सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसा ना 0 ट्रायल में एक सक्सेस आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ मैंने 0 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि 0 ट्रायल में 1 सक्सेस कैसे आ सकती है। तो कम से कम एक ट्रायल तो परफॉर्म करना होगा मुझे, तभी तो एक सक्सेस मिलेगी। सो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 डॉट 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 ये इसका सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रायल काउंट कर रहे हैं। पिछले बार हम फेलियर काउंट कर रहे थे पहले सक्सेस से पहले वाली, तो उसमें सक्सेस इंक्लूड नहीं था, वहां सिर्फ फेलियर की बात कर रहे थे। अभी हम जो ट्रायल काउंट कर रहे हैं उस ट्रायल में सक्सेस भी इंक्लूडेड है, ये एंड वाला जो सक्सेस है ये भी इंक्लूडेड है। यहाँ तो हम फेलियर काउंट कर रहे थे तो सक्सेस इसमें इंक्लूड था ही नहीं, इसलिए 0 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये सक्सेस बाद में है, फेलियर पहले है। सो यहाँ पे क्या है कि उसी जो सक्सेस है वो भी ट्रायल में इंक्लूडेड है, तो इसलिए यहाँ 1 से स्टार्ट, कम से कम एक ट्रायल परफॉर्म करना होगा कम से कम एक सक्सेस के लिए, एग्जैक्टली 1 सक्सेस के लिए। सो यहाँ ये सपोर्ट हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x2 बराबर x की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसका ये मतलब हुआ कि x ट्रायल्स नीडेड टू गेट 1 सक्सेस। तो कई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल नीडेड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, है ना। यहाँ पे जैसे कुछ बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स नीडेड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, है ना। फर्स्ट सक्सेस तक कितने ट्रायल आपको जरूरत है। सो एक्स ट्रायल्स नीडेड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। या मैं ऐसे लिखूं कि तीसरा इंटरप्रिटेशन भी है, ट्रायल नंबर एट विच फर्स्ट सक्सेस कम्स। लोग ऐसे भी लिखते हैं कि ट्रायल नंबर, और ये सब वर्ड प्रॉब्लम जो भी आएगा इसी तरह की चीजें वहां यूज होगी, और यही बताएगा कि वहां पे ज्योमेट्रिक यूज करना है और कौन से वाला ज्योमेट्रिक यूज करना है। तो वो वर्ड्स आपको पकड़ना होता है कि ये जो वर्ड्स यूज किया है ये किस रैंडम वेरिएबल का मीनिंग को बता रहा है, बाइनोमियल का या ज्योमेट्रिक का या नेगेटिव बाइनोमियल का या हाइपर ज्योमेट्रिक का या बर्नौली है। तो उसी से पता चलेगा कि उस वर्ड प्रॉब्लम में क्या डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। सो ट्रायल नंबर एट विच फर्स्ट सक्सेस कम्स, तो ये भी आप लिख सकते हैं फर्स्ट सक्सेस कम्स। तो ये भी है, जैसे इसको दूसरा लिखूं, मैं लिखूं कि, है ना, क्या लिखा हमने, एक्स ट्रायल्स नीड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, या मैं ऐसा लिखूं कि फर्स्ट सक्सेस कम्स ऑन एक्स ट्रायल। तो ट्रायल नंबर एक्स है, तो मतलब लास्ट ट्रायल पे सक्सेस आना है, तो एक्स ट्रायल की जरूरत है पहले सक्सेस आने के लिए। तो लास्ट वाला ट्रायल को अगर हम छोड़ दें तो उससे पहले कितने ट्रायल है जिसमें फेलियर आया होगा, ठीक है ना। तो लास्ट वाला ट्रायल फिक्स है कि सक्सेस ही देगा। तो टोटल एक्स ट्रायल है और एक्स ट्रायल पे सक्सेस आ रहा है, तो उससे पहले, और फर्स्ट सक्सेस आ रहा है ना, फर्स्ट सक्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, हम लोग पहले इस बार सक्सेस आने की बात कर रहे हैं। सो तो जो एक्सवां ट्रायल है उस पर सक्सेस आ गया, तो उससे पहले जो x-1 ट्रायल परफॉर्म किया हमने उस पर फेलियर रहा होगा। सो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, q। सो q की पावर यहाँ पे x-1 आएगी, तो q q q इस तरह से आएगा, लास्ट में p आएगा, तो यहाँ पे q x-1 टाइम होगा और इनटू p, और इसीलिए यहाँ पे सपोर्ट 1 से स्टार्ट हुआ था। सो दोनों का मीनिंग अलग अलग है ना, एक में हम फेलियर काउंट कर रहे हैं, एक में हम ट्रायल काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले सक्सेस तक। सो यहाँ से आपको समझ आया कि ये जो पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x, दिस इज q रेज़ टू पावर x-1 इनटू p, एंड x की वैल्यूज होगी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सो ये आपके पास, हाँ हाँ, ये देखिए ना,
फर्स्ट सक्सेस कम्स ऑन एक्स ट्रायल। हाँ तो ये क्या किया हमने, हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो फर्स्ट सक्सेस कम्स ऑन 10th ट्रायल, तो इसका क्या मतलब है, पहले 9 ट्रायल पे क्या आया, है ना। तो ट्रायल नंबर 1 से लेके, ट्रायल मतलब एक्सपेरिमेंट का ट्रायल है ना, एक एक्सपेरिमेंट में n ट्रायल्स हैं टोटल, मतलब कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे तो एक्स ट्रायल है। सो लास्ट ट्रायल पे सक्सेस आ रहा है, सो उससे पहले जितने भी ट्रायल्स हैं ईच पे फेलियर मिला मुझे, फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यू लेते हैं हम लोग, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हम लोग पी लेते हैं, है ना, स्मॉल पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, स्मॉल क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू क्यों है, फर्स्ट टाइम फेलियर आया, सेकेंड टाइम फेलियर आया, थर्ड टाइम फेलियर आया, एक्स माइनस 1 टाइम्स फेलियर आया, फिर लास्ट में एक्स ट्रायल जो है लास्ट ट्रायल पे सक्सेस आया मुझे, ये चीज है। सो इसीलिए q की पावर x माइनस 1 हुआ, बिकॉज टोटल x ट्रायल्स हैं, सो लास्ट ट्रायल गिव्स यू सक्सेस एंड रिमेनिंग ट्रायल्स गिव्स यू फेलियर। सो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है भाई, देख लो। सो हाँ, सो टोटल x माइनस 1 ट्रायल में फेलियर है, बाकी पे सक्सेस है। सो ये वाला पीएमएफ आ गया आपका। सो ये पीएमएफ हम तब कंसीडर करेंगे व्हेन वी आर काउंटिंग दिस नंबर ऑफ ट्रायल्स, जब हम लोग ट्रायल काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो व्हेन वी आर काउंटिंग ट्रायल्स, सो एक ही चीज को 3 तरीके से लिखा है, अब जैसे भी याद रखो। सो ये है कि ट्रायल नंबर काउंट हो रहा है बिफोर फर्स्ट सक्सेस, फेलियर काउंट होगा तो वो वाला पीएमएफ यूज होगा, ठीक है ये, और सक्सेस काउंट होगा तो ये यूज होगा। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, अब देखो, ठीक है जी। तो अभी बस मैंने डिफाइन किया है कि ज्योमेट्रिक होता क्या है, तो होने के लिए पीएमएफ या तो इस फॉर्म का होगा, ये कब होगा जब हम फेलियर काउंट कर रहे हैं, ये कब होगा जब हम ट्रायल काउंट कर रहे होंगे, है ना। सो ट्रायल इज द नंबर ऑफ फेलियर प्लस नंबर ऑफ सक्सेस, वो ट्रायल होता है, और वहां जस्ट फेलियर काउंट कर रहे थे हम। सो अच्छा, सक्सेस तो एक ही है एक्चुअली। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो मैंने अभी x1 x2 लिखा है, यहाँ x2 लिखा था और यहाँ मैंने x1 लिखा था, ये x1 था। x1 x2 में क्या रिलेशन है, अगर आप देखना चाहो तो x1 और x2 में रिलेशन क्या है। सो नंबर ऑफ ट्रायल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेलियर प्लस नंबर ऑफ सक्सेस, सक्सेस तो एक ही आ रहा है ना, इसने कहा लास्ट में सक्सेस आ रहा है, और फेलियर कितने हैं बाकी। तो अगर तुम रिलेशन देखना चाहो यहाँ पे, सो आप, है ना, वी कैन नोट दैट, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, सो हाँ, सो ये इसका रिलेशन है। सो रैंडम वेरिएबल x2 जो है x1 प्लस 1 है, क्योंकि x1 मैंने लिखा था नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, और एक सक्सेस भी यहाँ मैंने इंक्लूड कर दिया, तो ये नंबर ऑफ ट्रायल हो गया। तो x2 वाज द नंबर ऑफ ट्रायल, दिस वाज द नंबर ऑफ फेलियर, और हम पहला सक्सेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट वन सक्सेस की, तो ये वन नंबर ऑफ सक्सेस है, नंबर ऑफ सक्सेस प्लस नंबर ऑफ फेलियर, ये नंबर ऑफ, सो ये दोनों में रिलेशन है कि x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, जहाँ x1 था, सो x1 रिप्रेजेंट्स, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फेलियर, ये मैं लिखा था नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, और ये था नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस। टिल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सक्सेस में इंक्लूडेड है, यहाँ बिफोर दिख रहे हैं क्योंकि इंक्लूड तो होगा नहीं सक्सेस फेलियर में, तो इसीलिए, ठीक है। अब आगे जैसे एक दो वर्ड प्रॉब्लम देख लो, अगर तुमसे पूछा जाए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं सिंपली, a coin is tossed, a coin is tossed repeatedly until we get one head, we get a head, जब तक हेड एक बार हेड ना आ जाए, कॉइन को हम तब तक टॉस कर रहे हैं जब तक कि एक बार हेड ना आ जाए, ठीक है ना। सो कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल वी गेट अ हेड। सो पहला पार्ट मैं पूछ रहा हूं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपसे पूछूं मैं, 4 टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दूसरा मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सक्सेस comes on
फोर्थ ट्रायल या फोर्थ टॉस, ट्रायल यहाँ पे टॉस है एक्चुअली, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सक्सेस कम्स ऑन फोर्थ टॉस, दोनों की प्रोबेबिलिटी बताइए। ओके बाकी लोग ओके ओके एक मिनट, अरे एक ग्रुप बना दीजिएगा ऑफिशियल उसके लिए, नेट वालों के लिए, वो नंबर एक बच्चा शेयर करेगा तब तक। हाँ वही दिक्कत, अभी कर लीजिए, अभी कोई नहीं करते हैं गूगल। ओके सबका समझ आ रहा है कि नहीं? तो मतलब सिंपली आपको समझना है कहाँ क्या यूज करना है ना, यही देखना है कि कहाँ क्या हमें यूज करना है एक्चुअली यहाँ पे। सो ये आपको बस समझना है कहाँ ट्रायल काउंट कर रहे हैं, कहाँ हम लोग सक्सेस काउंट कर रहे हैं। ठीक है जी, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? सिंपल, अच्छा मैंने जहाँ वो लिख दिया ना, हेड ले लिया तो इसलिए इजीली हो गया। तो जैसे ना गेटिंग 4 ट्रायल बिफोर फर्स्ट हेड, 4 क्या टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, तो फर्स्ट हेड तो 1/2 हो जाएगा पावर 4। यहाँ फर्स्ट सक्सेस कम्स ऑन फोर्थ टॉस, तो पहले 3 टॉस पे मतलब टेल आया होगा, एंड है ना, तो फर्स्ट सक्सेस का मतलब फर्स्ट हेड, यहाँ सक्सेस को मैं हेड बोल रहा हूँ। सो फर्स्ट हेड कम्स ऑन फोर्थ टॉस, तो पहले 3 पे ये आया होगा। ये तो बहुत इजी था ऐसे, जैसे दूसरा लिखता हूँ तो ऐसे वर्ड अगर पकड़ लोगे तो इजी होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है कि a die is rolled, a die is rolled repeatedly, है ना, मान लो इस तरह से है। सो क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट, मान लो पहला पार्ट अगर पूछूं आपसे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट 6 ऑन, मान लो फिफ्थ टॉस, या है ना फिफ्थ रोल लिख सकता हूं मैं, फिफ्थ रोल लिख लो। सो फिफ्थ रोल पे सो ये हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सो नंबर ऑफ फेलियर यहाँ क्या होगा, फेलियर ऑफ नॉट गेटिंग 6 इज द फेलियर। तो यहाँ सिंपल क्या है कि सिंपल ये कहना चाह रहा है कि पांचवें रोल पे पहली बार 6 आया, मतलब पहले 4 बार में 6 नहीं आया। सो 5/6 की पावर 4 और बाद में 1/6। तो ऐसे तो जिसको नहीं भी पता है ज्योमेट्रिक वो भी ऐसे कर लेगा, ये है ना। हाँ तो वैसे भी कर लेगा, लेकिन आगे अभी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे अभी मैं लिखूंगा, या जैम में गेट में आया हुआ है वो दिखाऊंगा अभी, तो वहाँ आपको समझिए। तो मैं चूंकि बेसिक लिख रहा हूँ तो वो तो जिसको नहीं भी पता है ज्योमेट्रिक वो ऐसे आंसर बता देगा, हाँ क्योंकि ऐसे ही लिखा हुआ है।
बट यहाँ पे बस बना दे रहा हूँ क्या मतलब है ना। अब आगे थोड़े बढ़ते हैं चलो। तो अभी तो हमने ये बताया आपको यहाँ पे कि एक्चुअली ज्योमेट्री का पीएमएफ क्या है, सपोर्ट क्या है, फिर जो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि मतलब क्या मीनिंग है ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का, मतलब इन प्रैक्टिस कि क्या मीनिंग है इसका। अब आगे जैसे मीन वेरिएंस अगर निकालना है, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एमजीएफ पहले बात करता हूँ मैं। सो अगर मैं बात करूँ एमजीएफ की, या मीन का बात करना है, सो चलो मीन अगर निकालना है, मान लो ऐसा है कि अगर ये वाला पीएमएफ है, अब दो पार्ट में करना पड़ेगा मुझे। सो अगर दो पीएमएफ है, पहला पीएमएफ जैसे ये वाला है, मान लो कि q की पावर x इंटू पी जब x 0 वाला था, तो ये वाला है। और आपसे पूछेगा बताओ ex क्या होगा, वेरिएंस x क्या होगा, mgf क्या होगा। फिर दूसरा वाला pmf ऐसे लिख देंगे हम कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x q की पावर x माइनस वन इंटू पी, जहाँ x 1 से स्टार्ट है। सो आपसे पूछेगा फिर यहाँ भी वही है कि मीन क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा, mgf क्या होगा। ये सब डिराइव कर सकते हैं हम लोग, डिराइव करके देखो आप लोग कर पा रहे हो। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे q बाई पी आएगा, यहाँ पे 1 बाई पी आएगा। देखो दोनों मीनिंग, क्योंकि यहाँ पे मीन नंबर ऑफ फेलियर निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ मीन नंबर ऑफ ट्रायल्स निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। सो एवरेज नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, यहाँ है एवरेज नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ये चीज है, या टू गेट फर्स्ट सक्सेस। वेरिएंस कितना आएगा, इसको निकाल पाओगे या प्रूव करूं मैं, देखो आप लोग कर पाओगे ठीक है, नहीं तो प्रूव करेंगे। हाँ तो वो आप इजीली एजीपी सीरीज यूज हो जाएगा, तो या ज्योमेट्रिक से, हाँ वो वो भी आता है, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन सीरीज, एक्सपेंशन से भी हो जाएगा। सो एमजीएफ क्या आएगा बताओ, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा। तो क्यू e to the power t by 1 minus p e to the power t। समझ नहीं आया। पी बाई 1 minus e to the power t। ये फिर q q होगा सर ये, q e to the power t to q। अच्छा वही क्यू q होगा, q e to the power t होगा, ये सर ऊपर होगा। सोच के बताओ। दूसरे वाले, दूसरे वाले में क्या होगा, तो यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ पी ई की पावर टी अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर टी। बाकी लोग चेक करो क्या ये सही कह रहे हैं। ठीक है ना। और उसमें टी की वैल्यू क्या होती है, टू डिराइव कर सकते हो, हालांकि कोई अगर टी, क्योंकि पता ना एमजीएफ हमेशा टी नेबरहुड के ओरिजिन में डिफाइन रहता है, सॉरी जीरो के नेबरहुड में डिफाइन रहता है। तो यहाँ पे कोई इंटरवल आ जाएगा आगे देखना चाहो तो, बट अभी के लिए याद रख सकते हो, कुछ बुक में इसको ऐसा भी लिखता है, वही चीज़ है ऐसे तो, पावर माइनस वन कर देगा, कुछ खास नहीं है। जैसे इसी को लिख देगा पी इंटू वन माइनस क्यू ए की पावर टी, इसकी पावर माइनस वन यहाँ कर देगा, वैसा है। या अभी ठीक है, ये ओके है फॉर्म, ये ओके है, इसी फॉर्म में लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दोनों डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रायल फेलियर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रायल की बात कर रहे हैं। दोनों पीएमएफ को ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही बोला जाता है, ठीक है ना। सो दोनों ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही है। आगे और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो मीन वेरिएंस एमजीएफ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सपोर्ट, नाम, इंटरप्रिटेशन, मीन वेरिएंस एमजीएफ। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ, चलो कह रहा था ना, अभी बताता हूँ। देखो तो जैसे इसी में अगर मैं सर्च कर लूँ,
consider a sequence of IID where this is about this x be random defined. If the first trial is success, then x count number of failure before next success. तो यहाँ ये है पहला सक्सेस, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये तो मैं ये क्या कह रहा है, हाँ ये तुम ट्राई कर सकते हो. Suppose that a fair coin is tossed repeatedly independently. X denote the number of tosses required to obtain for the first time a tail. लेकिन आगे कंडीशन भी लगा दिया, that is immediately preceded by a head. तो फिर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये ज्योमेट्रिक फॉलो करेगा. तो ये सब थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन रिलेटेड है, लेकिन वो थोड़े अभी सॉल्व करेंगे हम लोग बाद में. अभी डायरेक्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है. सो नहीं ज्योमेट्रिक के नाम से आएगा ही नहीं, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहीं लिखा नहीं होगा, वो तुम्हें पकड़ना होगा कि वो ज्योमेट्रिक है, वो ज्योमेट्रिक लिखा नहीं होगा. ये क्वेश्चन में ढूंढ रहा था एक्चुअली. चलो इसको ट्राई करके देखो क्या होगा. सो सो अच्छा, तो देखो इसको समझ के देखो क्या कहना चाह रहा है. तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, है ना, मेन समझना है, आंसर तो ठीक है. सो अभी मैंने ये वाला पढ़ाया नहीं है, तो डी वाला तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि ये सेकंड सक्सेस की बात कर रहा है ना डी वाला. सो सेकंड सक्सेस अभी आएगा, ये नेगेटिव बाइनोमियल में आएगा. सेकंड अभी जो भी मैंने बात किया है फर्स्ट सक्सेस की बात किया हमने. तो आप ए बी सी चेक करके बताओ, ट्रू कह रहा है फॉल्स कह रहा है. आराम सब लोग अपने तरीके से ट्राई करके देखो क्या कहना चाह रहा है. तो एक्सपेक्टेड मतलब मीन पूछ रहा है. तो ये रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, ये आपका x है एक्चुअली, ठीक है ना, यहाँ भी वही है. अच्छा, नंबर ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट 50 ट्रायल, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे x है. नंबर ऑफ फेलियर बिफोर द फर्स्ट सक्सेस, ये आपका x है यहाँ पे, है ना. यहाँ भी यही है, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द सेकंड सक्सेस. तो ये सब आपके x है ना. जो मैंने अभी सो सिंपली क्या है ना. तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिनको पता है मतलब. तो इसने कहा कंसीडर consider a sequence of independent Bernoulli trials with probability of success in each trial being 1 by 5. So P 1 by 5 है, Q 4 by 5 है. अब आप बोल रहा है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, तभी मैं लिखा था नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, है ना, रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस. तो ये ट्रायल वाला है. ट्रायल वाले का मीन कितना था, ट्रायल वाले का मीन क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना सपोर्ट, तो 1 by P था, और यहाँ पे 5 आ जाएगा. यहाँ था नंबर ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट 50 ट्रायल, तो नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स. x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, x क्या है, बाइनोमियल 50, p. ये नंबर ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट 50 ट्रायल, सो नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स. तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे वाले में था. यहाँ पे जो x है वो बाइनोमियल है. बाइनोमियल में मीन कितना होता है, n, p. सो 50, p मतलब 1 by 5, तो ये आ गया 10. तो ये ओके है ना, मतलब ये 5 आया जैसे इसका मीन. यहाँ पे ज्योमेट्रिक था, इस वाले में केस में x ज्योमेट्रिक p है. ये बोल रहा है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस. सो यहाँ पे ज्योमेट्रिक है x इज ज्योमेट्रिक, दूसरा वाला है फेलियर वाला. तो इस वाले केस में मीन क्या आता था,
Q by P है ना. So Q by P का मतलब क्या है? So number of failure preceding the first success. पहले सक्सेस से पहले कितने फेलियर आएंगे. So एवरेज नंबर ऑफ पूछ रहा ना एक्सपेक्टेड. तो Q है 4/5 अपॉन 1/5. 5 कट जाएगा 4 आ गया. ये भी ओके है. ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट सेकंड सक्सेस. तो ये हालांकि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल केस बर्नौली है. तो नेगेटिव बाइनोमियल का स्पेशल केस ज्योमेट्रिक है. तो ये जनरलाइज केस हो जाएगा. तो यहाँ पे जो तो ये नेगेटिव बाइनोमियल होगा 2, P. सो इसका मीन निकालोगे EX आप. सो ये क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है. ट्रायल यहाँ भी 2 PMF होगा नेगेटिव बाइनोमियल में भी. सो कल मैं नेगेटिव बाइनोमियल कराऊंगा. सो क्या होगा? RQ by P 2P by Q हो जाएगा है ना. RQ by P. सो ट्रायल वाला केस है ना. सो और एक मिनट. RQ by P ना. सो RQ by P हाँ था ना. Q by P हाँ. सो RQ by P. तो 2Q कितना था हमारे पास? 4/5 और P है 1/5. कितना आ गया? एक मिनट चेक करो. Q कितना लिखा था मैंने? सही लिखा है? चेक करो. R क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड. तो 8 आ रहा है ये. तो फिर गलत है पक्का. देख लो. सो ये नंबर ऑफ ट्रायल वाला नहीं ट्रायल वाले में मीन कितना? अरे भाई कहाँ तुम लोग खोए हुए थे? बताओ. यहाँ पे ट्रायल वाला केस था. क्या मीन आया था? 1/P था ना. ये फॉर्मूला गलत बता रही है एक्चुअली. ये फॉर्मूला R/P होगा जस्ट. हाँ. सो फॉर्मूला ये गलत बता रही है. सो मतलब ये होता है जस्ट ये समझ लो R × 1/P. जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल वाले केस में कितना लिया हमने? 1/P लिया है. और नंबर ऑफ फेलियर वाले केस में हमने Q by P लिया है. तो यहाँ नंबर ऑफ फेलियर लिखा होता तब आंसर आता RQ by P. ये तो नंबर ऑफ ट्रायल है. तो ट्रायल वाला यहाँ था. इसमें 1/P लिया था मैंने. तो R × 1/P होगा. इस तरह कंफ्यूजन आएगा. इसलिए एग्जाम में गलती होंगे मार्क्स नहीं आएगा. सो यहाँ पर ट्रायल वाला केस है. यहाँ पे ट्रायल वाला केस है. ट्रायल में 1/P है और फेलियर में Q by P है. सो फेलियर वाले में Q by P है. फेलियर की प्रोबेबिलिटी Q है ना. सो यहाँ से तुम इसको सॉल्व करो ठीक से. तो ये आएगा ही नहीं एक्चुअली. ये 10 है. सब सही है ना. गलत याद अगर ठीक वही तो करा. मेन तो याद रखना है कि किसका क्या इंटरप्रिटेशन है क्या मीन है. अब यहाँ क्लास में तो ठीक है समाओ सही हो जाता है. एग्जाम में गलत करके आओगे तो सही थोड़ी होगा. ये चीज़ है. सो ये बात कल डिस्कस करेंगे हम लोग. RP होता है नेगेटिव. R को 1 रख देते हैं तो यही ज्योमेट्रिक बन जाता है. जो नेगेटिव बाइनोमियल R, P में R को आप अगर 1 रख दोगे तो वो ज्योमेट्रिक हो जाएगा. सो अभी मैं अगले क्लास में डिस्कस करता हूँ ये सब चीज़ें. अभी जब तक डिस्कस. सो मैंने क्या देखा अभी ज्योमेट्रिक में हालांकि ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया. ज्योमेट्रिक का PMF क्या है? मीन वेरिएंस MGF. तुम चाहो तो मैं प्रूव कर सकता हूँ. बुक में प्रूफ भी मिल जाएगा कि मीन कैसे आता है, वेरिएंस कैसे आता है, MGF कैसे आता है नॉर्मल तरीके से. तो उससे प्रूफ हो जाएगा एक्चुअली. और दूसरा हमारे पास सो ये ना अभी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं ज्योमेट्रिक पे. लेकिन फिर मेनली तुम्हें देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन का इंटरप्रिटेशन क्या है, नाम क्या है, सपोर्ट क्या होता है. क्योंकि कई बार सपोर्ट से भी पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन का. फिर मीन वेरिएंस MGF याद रखना है. तो ये सब तुम्हें याद रखना होगा. नाम, इंटरप्रिटेशन, सपोर्ट, मीन वेरिएंस, MGF. ये हर डिस्ट्रीब्यूशन का याद रखना पड़ेगा. चाहे वो बर्नौली हो, बाइनोमियल हो, ज्योमेट्रिक हो. अभी मैंने ज्योमेट्रिक जस्ट देखा है आज. सो अभी इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में. नेगेटिव बाइनोमियल फिर हाइपर ज्योमेट्रिक देखेंगे टाइम मिला तो ये सब ऐसे हैं जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. बर्नौली, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक. इन पांचों पे लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स होगा जो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा. आगे आएगा ऐसे क्वेश्चंस मिलेगा और जहाँ खुद समझना पड़ेगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. ठीक है ना. तो कल मैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्कस करता हूँ. आज हमने बेसिक ज्योमेट्रिक डिस्कस किया है. क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाए, आगे करेंगे. ठीक है ना. तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ. डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं. तो आज यहीं स्टॉप करते हैं. ठीक है. थैंक यू. हाँ.